नमस्कार। महिला सशक्तिकरण, नारी अधिकार, जागरूकता, इस तरह की बातें हम निरंतर सुनते आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन ये भी लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। और लोकतंत्र को जीवंत अपने अधिकारों के लिए मोर्चे पे डटना, हड़ताल करना, धरना देना, यह भी अधिकार है कि हम सरकार से अपनी बात कैसे मनवाएं। मनवाएं मतलब कोई मनमानी वाली बात नहीं। जो एक नागरिक के रूप में आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को करने के लिए और एक नागरिक के रूप में खुद को गर्व और स्वतंत्रता की जो अनुभूति होनी चाहिए, मतलब जो गरिमामय जीवन जीने के लिए जो नागरिक बोध होता है कि मैं हूँ, मतलब खुद का जो बोध है, अपने होने का जो एहसास है, इसके साथ होने की जो शर्त है, वही हमें नागरिक के रूप में बनाती है। और खुद को वैसा बने और बनाए रखने के लिए हमें कभी कभी सरकारों से लड़ना पड़ता है। और जब इस बात के लिए हम संघर्ष करते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं, तो सच में लोकतंत्र की यही खूबसूरती हो जाती है। क्योंकि सरकारों के खिलाफ जो स्वयंसेवक संगठन होते हैं और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, उनको अपनी सशक्त आवाज उठानी पड़ती है और सदा उठाते रहना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी जो बात की जा रही है वह जंतर मंतर पर पहलवानों, मतलब हमारे जो रेसलर हैं, उनके द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बारे में चर्चा किया जाए। इसके दो पक्ष हैं और किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कुछ लोग धरने प्रदर्शन पर महज बैठ जाएं और किसी पक्ष में बात करने लग जाएं तो आप उनको सही मान लीजिए या एकदम से गलत मान लीजिए, दोनों ही बात अपनी जगह सही नहीं है। और किसी व्यक्ति को इसलिए भला या बुरा लगातार कहा जाए, हीरो या विलेन बनाया जाए क्योंकि वह सत्ता शीर्ष पर है, ताकतवर है, उद्योगपति है, तो भी गलत ही है। जैसा कि हमारे मीडिया में लगातार इसी के तरह के ट्रायल चलते रहते हैं और किसी खास पक्ष में ओपिनियन बनाने के लिए एक गजब का खेल चलने लग जाता है, जहां बस पूरी तरह से कौन हीरो है, कौन विलेन है, इसी की कहानी चल पड़ती है। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में कुश्ती का संचालन करती है, उसके 12 साल से अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह। रसूखदार हैं, ताकतवर हैं, स्कूल कॉलेज की एक अच्छी संख्या है जिसे वो संचालित करते हैं। मानी बात है, पैसा और पावर दोनों है और लगातार सांसद हैं और क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ और पहचान रखते हैं। ऐसे में विरोधी और समर्थक पर्याप्त संख्या में हर समय मौजूद रहते हैं, तो उनके भी अपने तर्क और बात हैं, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कौन सही है, कौन गलत है, इस बात को एकदम से मान लेना या न मानना दोनों ही ठीक नहीं होगा। अब चलिए एक दूसरे पक्ष पर भी बात करते हैं। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इस समय 2023 में चल रहे हैं और जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं। मतलब उनके शरीर और दिमाग में इतनी टफनेस है कि वो हर चीज़ से निपट सके और वो कोई बेचारी अबला नारी नहीं है कि उनका कोई भी शोषण कर सके। वह भी वो हरियाणा और दिल्ली से बिलोंग करती हैं। जो हर तरह से जागरूक और सक्षम लोग वहाँ पे रहते हैं। मीडिया का पूरी तरह से कब्जा है, जो सारे इंटरटेनमेंट के जो वहाँ पे मटेरियल हैं बहुत आसानी से उपलब्ध कराती है मीडिया के लिए। सारे राजनेता उपलब्ध हैं, एनजीओ उपलब्ध हैं, हर तरह की बात को वहाँ पर आसानी से कहा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि जब इस तरह के जो रेसलर, जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल चैंपियन हैं,
अगर उनका शोषण हो सकता है और वो आवाज नहीं उठा सकती हैं, और उनके साथ जो उनके रेसलर्स भाई हैं, मतलब उनके मेल साथी हैं, अगर वो साथ में आवाज नहीं उठा रहे हैं या अब तक नहीं उठाया, तो यह बेहद शर्म की बात है कि इतने सालों तक इनका शोषण होता रहा और ये महिलाएं, ये बेटियां, ये लड़कियां और उनके साथ जो साथी पहलवान जो पुरुष हैं वो बोल नहीं सके। तो क्यों नहीं बोल सके? फिर आपको नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन होने का क्या मतलब है? क्या आप में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, या फिर आपका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आप नहीं बोलते रहे? अगर नहीं बोलते रहे तो क्यों नहीं बोलते रहे, या आप तक क्यों नहीं बोला? तो आप में इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना। फिर ये भी सवाल उठेगा कि किसी एक खास जगह, एक राज्य के ही रेसलर इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देश के बाकी भी पहलवानों को, अन्य राज्यों के जो खेल संगठन हैं और रेसलर्स हैं, दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको भी साथ में आना चाहिए। और किसी भी खेल प्राधिकरण और उसके जो भी कर्ता धर्ता है, अगर उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो उनको मिल के उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और आजकल तो जिस तरह की तकनीक है, साधन है, वहाँ पर बड़ी आसानी से सबूत बनाए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके सबूत तो आप ही को प्रस्तुत करने होंगे। जैसे आप गुनहगार और बेगुनाह दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ न कुछ सबूत तो देने होंगे ना। इस आधार पर ऐसे अब मैं कोई बात कह रहा हूं इसलिए किसी को फांसी दे दिया जाए, यह तो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि अगर 4 लोग समर्थन में खड़े हो जाएं और उसको सजा का ऐलान कर दिया जाए, या फिर 4 लोग विरोध में खड़े हो जाएं और उसको उसके साथ कुछ किया जाए, तो क्या ये सही होगा? और मीडिया भी एक खास पक्ष में नरेटिव बनाने का खेल करने लग जाती है। यूट्यूबर्स को देखिए और दूसरे यूट्यूब जो मीडिया हाउसेज हैं, वो एक खास तरफ में समाचारों को बिल्डअप करते हैं और वैसी ही न्यूज चलाते रहते हैं। आप किसी को क्लीन चिट मत दीजिए, बाकायदा जांच करिए, सबूत प्रस्तुत करिए, फिर जो वाजिब सजा होती है वह दिया जाए। अब मीडिया कुछ खास सिलेक्टिव ट्रुथ के साथ आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देती है और फलाने को अपराधी, फलाने को क्लीन चिट, इस तरह का काम शुरू हो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक और घातक होता है। क्यों आप किसी को क्लीन चिट देंगे? आपके पास क्लीन चिट देने के क्या कारण है? आप जांच एजेंसियों के काम के बिना ही जांच भी कर लिया और सजा भी सुना दी। कौन सी और कितनी सजा होनी चाहिए यह भी तय कर लिया। तो ऐसा मत करिए। और वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए अगर ये रेसलिंग से जुड़ी हमारी बेटियां नहीं लड़ पाएं, तो हम किन बेटियों से उम्मीद करेंगे कि वो कैसे लड़ेंगे अगर उनके साथ ऐसा हुआ? और इसमें अगर कोई एजेंडा है तो वह तो और भी शर्म की बात है। और जिन भी खेल संगठनों या किसी भी जगह पर कोई भी आदमी हो, अगर हमारी बेटियों के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करता है, उनका शोषण करता है, तो उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस बात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हर आदमी को इसकी निंदा करनी चाहिए। और हर बहन बेटी के साथ हम खड़े हैं और हर आदमी को खड़ा होना चाहिए, और हर आदमी खड़ा भी है। लेकिन अगर इसमें कोई एजेंडा निकला तो इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। अभी हरियाणा की ही कुछ समय पहले की घटना है कि 2 लड़कियां जो छेड़खानी और तमाम जो लड़कियों के साथ अमर्यादित व्यवहार होते हैं उसके खिलाफ लड़ने और अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए उनको सम्मानित किया गया था। और वो हरियाणा की एकदम हीरोइन, मतलब रोल मॉडल बच्चियां बन गई थी कि हाँ, सच में लड़कियों को ऐसे लड़ना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बड़ा फक्र हो रहा था कि वाह, हमारी बेटियां सच में छोरों से कम नहीं हैं। पर कुछ दिन बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और जांच हुई और कोई और ही कहानी निकल आई कि वो तो दूसरों को शिकार बनाती थी और हम जिन्हें हीरो मान रहे थे वो तो विलेन निकले। ऐसे में मीडिया को तुरंत
फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। जांच होने दीजिए, जांच एजेंसियों को बाकायदा काम करने दीजिए। अब जांच एजेंसियां ठीक से काम करें यह तय करिए, उनके काम में कोई विसंगति न रहे, इसको देखने की जरूरत है, न कि मीडिया ट्रायल चलाकर फैसला करने की जरूरत है। कोई भी हो, कोई बड़ा उद्योगपति है इसलिए उसके खिलाफ कैंपेन चलाया जाए, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है इसलिए उसके खिलाफ कैंपेन चलाया जाए, होगा वो बुरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात में भी संदेह नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी सच्चाई से जांच होनी चाहिए। अगर मीडिया ही कोई बात कह रहा है तो उसको सबूत लाना चाहिए। बड़ा पॉलिटिशियन अगर उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो उसको भी सबूत के साथ आना चाहिए। अगर हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं और बगैर सबूत के बस बदकही कर रहे हैं तो इस बात का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अंततः न्यायालय में वह मामला टिकेगा नहीं। फिर न्याय की हत्या, लोकतंत्र की हत्या जैसी चीजें कही जाने लगेंगी। तो यह सिर्फ बकवास ही है और कुछ नहीं है। तो सच में काम करिए, सबूत बना कर रखिए। अगर आपके पास आजकल तो मोबाइल, इंटरनेट और इतने सारे गैजेट्स हैं कि आप सबूत बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आवाज तो आप ही को उठानी पड़ेगी। अगर उस वक्त आपने आवाज नहीं उठाई, समय बीत गया, फिर आपकी आवाज कमजोर पड़ जाती है और संघर्ष तो करना ही पड़ता है। आप रेसलर हैं कि नहीं हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाज उठानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, और जब लड़ते हैं तो ढेर सारी परेशानियां आती हैं, विरोध होता है, आलोचना होती है, प्रशंसा होती है। कुछ लोग शुरू में आपके साथ खड़े होंगे, फिर हो सकता है वो भी साथ छोड़ दें, या फिर हो सकता है धीरे धीरे ये कारमा बन जाए और ढेर सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन संघर्ष तो आप ही को करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत भी आप ही को करनी होगी। और सबूतों के साथ आइए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप बदकही साबित होती है, क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। ऐसे में सबूत के साथ आना होगा। अब देखिए राजनीतिक मंचों पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप, बड़े बड़े नेता पक्ष विपक्ष वाले एक दूसरे को कुछ भी ऐसे गाली गलौज करते रहते हैं। सच में आपके पास सबूत है तो आइए उनके खिलाफ केस दर्ज करिए, मुकदमा करिए, और आप इतने सक्षम हैं कि उनको जेल के पीछे पहुंचा सकते हैं। बाकी ये बदकही बंद करिए। जय हिंद, जय भारत।